क्या आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके बैंक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पैनी नज़र रखने वाला है। इनकम टैक्स रूल 1962 के रूल 114F, 114G और 114H में नए अमेंडमेंट आ चुके हैं। अगर आप एक रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपके पास कोई रिपोर्टेबल अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। रूल 114F में ये बताया गया है कि रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स की परिभाषा को और भी स्पष्ट किया गया है। अगर आप अब विदेशी खातों की जानकारी शेयर करना अनिवार्य हो गया है। रूल 114G में बताया गया है कि कौन सी जानकारी जैसे कि नाम, पता, टैक्स आइडेंटिफिकेशन और नंबर की रिपोर्ट करनी होगी। नए अपडेट के बाद डेटा सटीकता यानी एक्यूरेसी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। रूल 114 की हम बात करते हैं एच की, तो ये सबसे ज़रूरी है ड्यू डिलिजेंस, यानी संस्था को बहुत बारीकी से जांचना होगा कि हमें कौन सा अकाउंट रिपोर्ट करने लायक है और कौन सा नहीं। अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाई गई है। इन नियमों के कड़े होने से टैक्स चोरी करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब रिपोर्टेबल अकाउंट्स की जानकारी सीधे सरकार के पास जाएगी। और ग्लोबल कंप्लायंस की अगर हम बात करते हैं तो भारत अब FATCA USA CRS यानी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएगा। इससे विदेशी निवेश में भरोसा बढ़ता रहेगा। और डिजिटल मॉनिटरिंग रूल 114 की बात करते हैं तो उसके तहत रिपोर्टिंग फॉर्मेट में भी सुधार किया गया है। अब ये रिपोर्टिंग डाटा एनालिसिस फास्ट होगा, इससे ईमानदार टैक्स पेयर को कम परेशान किया जाएगा। इनकम टैक्स रूल 114F से 114H में हुए बदलावों का सीधा असर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर पड़ेगा। यह आपके लिए मुख्य बेनिफिट और लॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो नुकसान या चुनौतियाँ आसान भाषाओं में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके फ़ायदे की अगर हम बात करते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे सामने जो है वो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। इन नियमों के कड़े होने से टैक्स चोरी करना अब मुश्किल हो जाएगा। अब रिपोर्टेबल अकाउंट्स की जानकारी सीधे सरकार के पास जाएगी, तो ये एक बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। टैक्स चोरी यानी कि कालाबाजारी अब टैक्स में नहीं होगी। और अगर इसके हम लॉस की बात करते हैं या नुकसान की अगर बात करते हैं तो प्राइवेसी कंसर्न यानी निजता की चिंता। ग्राहकों को लग सकता है कि अब उनकी बहुत ज़्यादा निजी फाइनेंशियल जानकारी शेयर की जाएगी, जिससे डेटा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है। ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।